आज ये गठबंधन हुआ है ना, ये आपको कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगा और हम कसम खाते हैं अपने पूर्वजों की, इस बार कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। चेहरा देखना पार्टी का काम है, हम ये कहते हैं काम नहीं है, भाई रोड और राजपूत राजपूतों ने आज यहाँ राजनीतिक गठबंधन किया है, राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगी है और रोड और राजपूत समाज के अगर इस समझौते पर कोई पार्टी खरा उतरती है तो हम उस पार्टी के साथ दोनों समाज उसका लोकसभा में उस आदमी को पहुंचाएंगे। रोड और राजपूत समाज जिंदाबाद, रोड और राजपूत समाज जिंदाबाद, रोड और राजपूत समाज एकता जिंदाबाद, गुरु ब्रह्मानंद जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। 2024 चल रहा है और जैसा कि आपको पता है चुनावी दौर है, लेकिन इस चुनावी दौर में जो अलग अलग समाज हैं उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार मीटिंग जारी है। बात करें पानीपत की तो पानीपत में अभी थोड़े दिन पहले ब्राह्मण समाज के द्वारा एक मीटिंग गई गई थी, उसके बाद फिर राजपूत समाज की मीटिंग गई थी। लेकिन आज रोड धर्मशाला में हम पानीपत में पहुंचे हैं और यहाँ रोड धर्मशाला में जो रोड बिरादरी के लोग हैं, रोड समाज के लोग हैं, वो एकत्रित हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं आखिर वो किस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग कर रहे हैं। ये हमारे समाज को, चाहे वो राजपूत समाज हो चाहे रोड समाज हो, जो उसके हकों से वंचित किया जा रहा है उसके विरोध में है। और ये विरोध इस बार खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है, हमारे संगठन तैयार हैं बिल्कुल। इस बार चाहे रोड समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, इसको हम बदला ही मानते हैं। कहीं ना कहीं 1947 से लेके आज तक इन समाजों की जो दुर्गति की जा रही है, हर जगह हम लोग आगे हैं। पढ़ाई का क्षेत्र हो, देशभक्ति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्रों में लंबी बात नहीं करना चाहता। हम सिर्फ राजनीतिक हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। इस बार अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो संजय भाटिया हो कोई भी हो, क्योंकि हमारी टर्न बनती है, हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं अपना। और हर बार हम लोगों को कहीं ना कहीं भगा दिया जाता है, कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है। हमारी सभाओं में ये अपना पक्ष के नेता विपक्ष के नेता हमेशा आते हैं और कह के जाते हैं कि इस बार आपका नंबर होगा, लेकिन जब बात टिकटों की आती है चंडीगढ़ से निर्णय हो जाते हैं। इस बार रोड समाज राजपूत समाज एक साथ है। हमारी जनसंख्या इतनी भी है कि हम किसी भी पार्टी को पटक नहीं दे सकते हैं। और करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, ये हमेशा लोगों की पीएचडी तोड़ने में हमेशा मशहूर रहा है और इस बार हम ये पीएचडी तोड़ के दिखाएंगे। और इस बार हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है। हमारी दो मांगे हैं राष्ट्रीय पार्टियों से, दो ही राष्ट्रीय पार्टियां मेनता, कांग्रेस और बीजेपी। आप हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट दो, हम किसी की यहाँ पे पहरेदारी या चौकीदारी करने नहीं आए। बात यहाँ पे समाज की है, हमारे आत्मविश्वास की है, हमारे आत्मसम्मान की है। हमारा समाज का बच्चा बाहर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। नंबर तो सबका आना चाहिए ना, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो संविधान बनाया था वो यही बनाया था, पिछड़ों को रिजर्वेशन दी कि हर आदमी को यहाँ पे अपना हक मिलना चाहिए। वही हक हम आज 60-70 साल बाद मांग रहे हैं। अगर आज भी हमारे हक की अनदेखी की गई, हम सही बोल रहे हैं, ये दोनों समाज मिलके इस बार जो भी हमारे साथ अनदेखी करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और इस बार अपना नुमाइंदा यहाँ से हम चुन के लेके आएंगे। ये हमारे समाज के बच्चे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक ने कसम उठाई हुई है कि इस बार हमें अपना राजनीतिक अधिकार लेना है। कोई बात नहीं, दोनों पार्टियां अनदेखी करती हैं, हम अपना आजाद भी उतार सकते हैं, हम किसी और पार्टी को समर्थन भी दे सकते हैं, लेकिन इस बार हमें बनना है हर हालत में। इफ एंड बट, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी हो हम विरोध करेंगे और इस बार हम बन के दिखाएंगे आपको। और ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि रोड समाज और राजपूत समाज पहली बार अपने राजनीतिक हकों के लिए आवाज उठा रहा है और आगे आ रहा है। इससे अच्छा तो ये होता ना आप लोग टिकट ना मांग के अपना आजाद उम्मीदवार। नहीं, देखिए लोकतंत्र है ये। अब हम ये कहें कि हम वोट नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, लोकतंत्र इसीलिए होता है वोट देने के लिए। वोट तो हमें देनी है, लेकिन जो चीज हम जायज, हम कोई भी इलीगल मांग तो कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है उसका अधिकार बनता है कि हमारे को दे, नहीं तो कांग्रेस दे। पहले तो मांगेंगे ना, अपनी जायज डिमांड रखनी चाहिए आदमी को, ऐसे नहीं उछलना चाहिए। हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड कर रहे हैं और लेकर रहेंगे इस बार। कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज ने भी मांग उठाई थी, सरकार किस किस को टिकट देगी? नहीं, एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज की तो ऑलरेडी टर्म आ चुके हैं। चिरंजी लाल शर्मा जी 4 बार रह चुके हैं, उसके बाद 2 बार अरविंद शर्मा रह चुके हैं। इससे पहले पंजाब केसरी के जो संपादक थे वो ये कह के यहाँ से रह लिए कि मेरी बीवी तो ब्राह्मण है। तो हम किस खाते के हैं? क्या मतलब इस करनाल क्षेत्र में हमारा कुछ नहीं है, खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, हमारे काम धंधे नहीं है, हमारे लोग नहीं है। ये दोनों समाज अगर एक साथ मिल जाएं, किसी की भी ईंट से ईंट बजा सकते हैं लोग। जो आज ये गठबंधन हुआ है ना, ये आपको कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाएगा और हम कसम खाते हैं अपने पूर्वजों की, इस बार कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे। रोड और राजपूत समाज जिंदाबाद।
देखना पार्टी का काम है। हम ये कहते हैं काम नहीं है, भाई हम यहाँ पे बैठ के रोड decide और करते हैं। राजपूतों ने आज यहाँ राजनीतिक गठबंधन किया है और राजनीतिक समझौते के तहत राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगी है। और रोड और राजपूत समाज के अगर इस समझौते पर कोई पार्टी खरा उतरती है तो हम उस पार्टी के साथ दोनों समाज उसका लोकसभा में उस आदमी को पहुंचाएंगे। और एक रोटेशन की मांग करते हैं। भी चले ब्राह्मण समाज की रोटेशन के बाद पंजाबी समाज के पास 2 बार रोटेशन के तहत आई, अब रोटेशन में रोड समाज और राजपूत समाज की बारी है। ये पार्टियों को सोचना है। करनाल और पानीपत लोकसभा में हमारे दोनों समाजों की 3.5 लाख के करीब वोटें हैं और हमारे दोनों समाजों का ही ये पार्टी शोषण कर रही है। हमारा सबसे ज़्यादा हक भी बीजेपी पे बनता है, क्यों हमारे दोनों समाज ही 90% 95% वोट बीजेपी को देते हैं। तो फिर भी हमारे लिए ना किसी रोड को टिकट देते, ना किसी राजपूत को देते। तो इतनी वोट तो हम इनसे दुगुनी वोट हमारी है। 2 बार पंजाबी MP बन गया, तो हम पंजाबी के विरोधी नहीं है, बन गया बढ़िया बात है, परंतु हमारा हक भी तो हमारे को दिया जाए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी तो यही डिमांड है कि हमारे दोनों समाजों में से किसी को भी टिकट दे दो। हम अब की बार संगठित होकर के लड़ेंगे और एक होकर के लड़ेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव हुए, अगर बीजेपी को सत्ता में नहीं लाया गया तो वो हमारे समाज में नहीं लाया गया। बताऊं आपको हर सीट का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में। आप कालका चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप उसके बाद आप नीलोखड़ी चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप असम चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप नारायणगढ़ चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, किसने हराया? हमने हराया। दादरी चले जाओ, हमने हराया। हमने ना 15 सीटें इनका इलाज किया है। नहीं, आज इनको जेजेपी की जरूरत नहीं थी। मैं दावा करता हूँ। क्यों दावा करता हूँ ये बता दूँ, क्योंकि ने एंड तक है ना हमारे समाज के लिए पत्ते नहीं खुले। अरे ईद यहाँ की बात सुन लो, आप ये कहो ना कभी क्यों नहीं। लोकतंत्र में है ना वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी को राजा बना देती है और किसी को वोट तो सुनो ये मेरी बात सुनो पहले। अरे तो हमारी है ना 3.5 लाख वोट है दोनों समाजों की, 3.5 लाख वोट है दोनों समाजों की। सुन लो बात। और वोट किसको दी जाती है? जो कोई सांसद काम करेगा। मेरी बात सुन, काम